नमस्कार आप सभी को। मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड CUJ के तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। टोटल 28 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं, वैकेंसी डिटेल्स कितनी सीट है। तो आपका टोटल 28 सीटों पर ये वैकेंसी है, जिसमें आपका सब्जेक्ट शामिल है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पोस्ट है, कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज में 1, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज में 2, एडुकेशन में 2, इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग में 1, इन्वायरमेंटल साइंस में आपका 1, फार ईस्ट लैंग्वेज यानी कि चाइनीज में आपका 1, ज्योग्राफी में 2, जूलॉजी में 3, हिंदी में 2, मैथमेटिक्स में 1, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 2, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 1, फिजिक्स में आपका 2, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, उसके बाद स्टैटिस्टिक एंड डेटा साइंस में 1, मिलाकर के टोटल 28 पदों पर वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हैं उनके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में MBA या PGDM, CA, ICWA, MCOM फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में आपका मास्टर में यहाँ पे कहा जा रहा है फर्स्ट क्लास आपका अनिवार्य है। आपके पास अगर ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास नहीं है तो भी आप एप्लीकेबल है, बट मास्टर में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी। आगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपका BE या BTech होना चाहिए आपके पास, या ME या MTech इन रिलेवेंट ब्रांच में। उसके बाद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी 1 डिग्री, यानी कि कहा जा रहा है कि आपका BTech या MTech किसी में भी आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अगर आपका BTech में 60% है और MTech में नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आपका MTech में फर्स्ट क्लास है और BTech में नहीं है तो भी आप एप्लीकेबल है, मतलब BTech और MTech दोनों में से किसी एक में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। दूसरा केस क्या है, अगर आपके पास PhD है कंप्यूटर साइंस में along with MCA तो भी आप एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए आपके पास BE BTech होना चाहिए और ME MTech भी रिलेवेंट ब्रांच में, साथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी 1 डिग्री। इसमें भी सेम कहा जा रहा है, किसी एक में आपका या तो BTech या तो MTech में आपका 60% होना चाहिए। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में आपका कह रहा है सेम BE BTech या ME MTech रिलेवेंट ब्रांच में आपका होना चाहिए, साथ ही फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन 1 डिग्री। यानी कि आपका इन तीनों पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन और मास्टर में दोनों में से किसी में भी आपका 60% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ अदर जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो। तो एडुकेशन के लिए आपका PG प्लस MEd में आपका 55% मार्क्स है, या फिर केस 2 है आपका, अगर आपका MA एडुकेशन में हो साथ ही आपका BEd या BLEd में 55% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BLEd का मतलब यहाँ पर हो गया आपका बैचलर इन एलिमेंट्री एडुकेशन में, ठीक है, और साथ में नेट स्लेट सेट कुछ भी आप क्वालिफाइड है, और अगर नहीं है PhD है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, जूलॉजी, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैटिस्टिक एंड डेटा साइंस, चाइनीज लैंग्वेज, सभी के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स मांगा गया है, और या तो नेट क्वालिफाई हैं आप, अगर नेट नहीं है तो PhD भी है मास्टर के साथ, आप अगर PhD कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मिंग आर्ट। कैंडिडेट के पास परफॉर्मिंग आर्ट में मास्टर डिग्री यानी कि मिनिमम 55% मार्क्स और नेट स्लेट सेट या PhD होनी चाहिए। केस 2 है आपका, अगर कैंडिडेट एक हाईली अकॉम्प्लिश्ड प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, जैसे सिंगर हो, डांसर हो, म्यूजिशियन, थिएटर आर्टिस्ट, ETC,
अगर उसके पास बैचलर डिग्री के साथ इस फील्ड में सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो नो एप्लीकेशन फी इज मेंशन इन द नोटिफिकेशन। सैलरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा 57,700 पर मंथ, कंसोलिडेटेड है। इंटरव्यू की जो डेट है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। 30 जून का आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, 1 जुलाई को कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज के लिए है, 2 जुलाई को इन्वायरमेंटल साइंस चाइनीज मैथमेटिक्स के लिए है, 3 जुलाई को कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज के लिए है, 6 जुलाई को हिंदी ज्योग्राफी के लिए है, 7 जुलाई को फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, 8 जुलाई को जूलॉजी मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए है, 9 जुलाई को एडुकेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस के लिए है और 10 जुलाई को परफॉर्मिंग आर्ट के लिए है। इंटरव्यू डेट्स में चेंज, कैंडिडेट शुड चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिफोर अटेंडिंग। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे विजिट करते रहे, नोटिफिकेशन को जरूर एक बार रीड कर ले क्योंकि मे बी इंटरव्यू डेट्स चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट भी मेंशन नहीं किया गया है, नो नॉट मेंशन इन द नोटिफिकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस आपका वॉक इन इंटरव्यू पे होगा, किसी तरीके का यहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म को जरूर भरें। और हाँ, एक बात, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं डेट का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी ले सकते हैं। आई होप हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट का भी एक बार ले लें स्क्रीनशॉट। और इसी तरह के और झारखंड से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी सारी अपडेट यहाँ पर दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।